फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इडियम्स का पार्ट 15 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है क्राई इन द वाइल्डरनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड, या फिर बोल सकते हैं एन अनहिडेड वार्निंग। ये दोनों आते हैं एग्जाम में, कभी ये पूछ लेता है अनरियलिस्टिक डिमांड आ जाता है, कभी ये भी आ सकता है एन अनहिडेड वार्निंग। तो इसको कैसे याद रख, इसका मतलब ये होता है व्यर्थ की पुकार या फिर व्यर्थ में चिल्लाना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक के साथ ऐसे याद रख सकते हैं ना। वाइल्डरनेस का मतलब जंगल, क्राई मतलब चिल्लाना। टेंस, जब आप जंगल में चिल्लाओगे तो कोई आपकी पुकार सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, कोई आपकी पुकार सुनेगा ही नहीं। आपके चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं। आप व्यर्थ में चिल्ला रहे हो, व्यर्थ में किसी को पुकार रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है अनहीडेड वार्निंग, मतलब कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। तो जंगल से आप याद रख सकते हैं ना कि जंगल में कौन सुनेगा हमारी पुकार। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसको कैसे याद रखें? स्पिल्ड मतलब गिरा हुआ दूध, मतलब कि मिल्क मिस दूध। क्राई मतलब चिल्लाना। तो मिल्क, जब हमारा मिल्क गिर गया, जब हमारा दूध गिर गया, तो हम चिल्ला रहे हैं कि हमारा दूध गिर गया गिर गया। तो क्या हुआ? क्या हम दूध को वापस उठा सकते हैं? क्या हम गिरे हुए दूध को वापस उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। क्या गिरे हुए दूध को हम चेंज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि अब पश्चाताप करोगे तो वो व्यर्थ ही जाएगा। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? जब हमारा दूध तो गिर गया तो वो व्यर्थ में ही जाएगा, इसको चेंज हम नहीं कर सकते। तो मिल्क से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था क्राई वुल्फ। इसका मतलब होता है टू रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब कि झूठी चेतावनी देना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? क्राई वुल्फ। तो ऐसे समय पर मदद मांगना जब आपको मदद की जरूरत ही नहीं है ना, आपको मदद की जरूरत ही नहीं है। तो आपको मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों से मदद की पुकार, मदद की मतलब पुकार कर रहे हो कि हाँ मुझे मदद चाहिए मदद चाहिए, आपको मदद की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि आप झूठी चेतावनी दे रहे हो, मतलब कि टू रेज अ फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट हमारा आता है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस चूजन और प्रिपेयर्ड थिंग, मतलब कि होता है कि आपके बस की बात हो, या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसा जो किसी को पसंद हो, या फिर ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो। नेक्स्ट हमारा था कट अ सॉरी फिगर। इसका क्या मतलब होता है? क्रिएटेड अ रॉन्ग इम्प्रेशन, मतलब कि होता है कि गलत छाप छोड़ देना, है ना। गलत छाप छाप छोड़ देना, या फिर बोल सकते हैं शर्मिंदा होना। तो फिगर और कट, जब हमने यहाँ से याद रख सकते हैं, जब हमने ना मतलब फिगर, गलत फिगर को कट कर दिया, है ना, गलत फिगर को कट कर दिया तो क्या हुआ? बहुत ही गलत तरीके से हमने कट किया, तो सबके सामने हमने अपने आप को, खुद को बहुत ही मतलब कि गलत, हमारा खुद का ही इम्प्रेशन खराब कर दिया ना। तो फिगर और कट से हम याद रख सकते हैं, फिगर कट से याद रख सकते हैं, बहुत ही गलत फिगर कट कर दिया तो हम क्या हो गया, हमने हमारा खुद का ही इम्प्रेशन रॉन्ग कर दिया, खराब कर दिया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था कट एंड राइड। कट एंड राइड का मतलब क्या होता है? रेडीमेड, मतलब कि जो पहले से ही सेटल है, प्रिफर्ड है ना, तो उसको चेंज करने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो रेडीमेड है, रेडीमेड मतलब कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कट ड्राई। यहाँ से याद रख सकते हैं ना, जब मार्केट में ड्राई ड्राई फ्रूट आता है ना, वो कट किए हुए आता है, रेडीमेड आता है। तो इसको सीधा याद रख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट कटे हुए रेडीमेड मिल जाते हैं ना। तो सीधा ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन का मतलब होता है रिड्यूस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम करना। कट डाउन मतलब कि डाउन मतलब कट डाउन मतलब कि रिड्यूस मतलब कि कम करना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? डाउन से याद रख सकते हैं, कट डाउन मतलब कि रिड्यूस। नेक्स्ट हमारा आता है कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का क्या मतलब? टू सक्सीड, मतलब कि अच्छा प्रदर्शन करना। तो मस्टर्ड से हम याद रख सकते हैं सरसों। कट, कट हम सरसों को कब कट करेंगे? जब है ना वो अच्छे से पक जाएगी, है ना। तो सरसों को कब कट करेंगे? जब वो अच्छे से पक जाएंगी ना, तो वो अच्छे से पकेगी, तो अच्छा प्रदर्शन करना। तो इसका मतलब ये होता है टू सक्सीड। तो मस्टर्ड कट से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्राइंग फॉर द मून। क्राइंग फॉर द मून का क्या मतलब होता है? टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि मतलब कि अव्यावहारिक या अनुचित अनुरोध करना या फिर किसी असंभव वस्तु की मतलब कि कामना करना, कोई असंभव वस्तु उसकी कामना करना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? मून मतलब कि चंद्रमा, क्राई मतलब कि चिल्लाना, है ना? तो चंद्रमा के लिए चिल्लाना मतलब कि जो चीज़ मिल ही ना सके उसके लिए लालसा करना ना। मून चंद्रमा के लिए चिल्लाना, मून क्या हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हम तो मून के लिए चिल्ला रहे हैं, क्या चंद्रमा हमें मिल सकता है? नहीं। तो चंद्रमा के लिए चिल्लाना, मून के लिए, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद रखना है हमें, तो एग्जाम क्लियर करना है ना, इडियम्स ऐसे ही याद होती है। तो मून के लिए चिल्लाना, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसके लिए लालसा करना, तो इसका मतलब भी यही होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना। नेक्स्ट हमारा आता है कट टू द चेज। इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट, मतलब कि होता है मुद्दे पर आना, काम की बात करना, सारी फालतू की बात छोड़कर मतलब कि कोई काम की बात करना ना। कट टू द चेज मतलब कि कम टू द पॉइंट, काम की बात करना। नेक्स्ट हमारा आता है कॉप फिट का मतलब होता है सामना करना, हैंडल मतलब कि सामना करना, किसी चीज का सामना करना। फिर आता है हमारा क्रॉस शॉर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? डिसएग्रीड, लड़ाई करना या फिर बोल सकते हैं किसी चीज से असहमत होना, है ना? तो शॉर्ट से हम याद रख सकते हैं ना, क्रॉस मीन्स शॉर्ट मीन्स, इसका मतलब होता है तलवार। तो जब तलवार चलती है तो कोई सीधी चलती है नहीं ना, वो क्रॉस तो होती है ना। तलवारें जब चलाएंगे, जब दो व्यक्ति तलवारें चला रहे हैं वो क्रॉस में चलती है, तो क्या वो फाइट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से डिसएग्री है, मतलब कि वो असहमत है, वो एक दूसरे मतलब कि फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे याद रख सकते हैं, शॉर्ट से हम याद रख सकते हैं, तलवार से याद रख सकते हैं कि हाँ लड़ाई कर रहे हैं, वो डिसएग्रीड है, वो असहमत है ना? नेक्स्ट हमारा आता है क्रैश एंड बर्न। इसका मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली, मतलब कि पूरी तरह से विफल हो जाना। तो ये तो ये ना इजी याद हो सकता है ना, बे क्रैश भी हो गया, बर्न भी हो गया और फेल भी हो गया, है ना? क्रैश एंड बर्न मतलब कि टू फेल कंप्लीटली, मतलब नेगेटिव सेंस ही दे रहा है ये भी, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से विफल होना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट